नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने रीड लेवल सेकंड के लिए और लेवल फर्स्ट के लिए जो इंग्लिश विषय थी उसके सिलेबस को लेकर हमने चर्चा की थी। तो उस सिलेबस में अधिकांश जो कमेंट आए थे विद्यार्थियों को यह कहना था सबसे पहली क्लास में लिटरेचर के पार्ट्स को प्रारंभ किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें यह कठिन लगता हो, ग्रेजुएशन में उनके पास ये सब्जेक्ट नहीं रहा हो लिटरेचर का पार्ट्स। तो इसलिए सबसे पहले हम आज के वीडियो में 5 नंबर की चर्चा करेंगे। 5 नंबर के प्रश्न आज के वीडियो से आने वाले हैं हमारे। तो इसमें हम बात करेंगे अलंकार की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार। हमारा जो मीडियम रहा है हिंदी मीडियम रहा है, तो इसलिए मैं इंग्लिश विषय को इस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए हिंदी विषय के साथ साथ। देखिए, एलिट्रेशन भी क्या होता है कि द रिपीटेशन यूजुअली ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, यहाँ जो शब्द हमारे पकड़ने के हैं वो शब्द है सबसे पहला रिपीटेशन। रिपीटेशन किसका होना चाहिए? सेम कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की ध्वनि कहां पर? एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। द रिपीटेशन यूजुअली ऑफ द सेम consonant sound at the beginning of a word is called alliteration। यानी कि किसी पंक्ति में शब्दों के शुरू में एक ही व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति हो, ध्वनि की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। यहाँ पर व्यंजन में हमें ए, ई, आई, ओ, यू को जो छोड़कर जो बाकी के हैं उनको नहीं मानना है। हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है? व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, ध्वनि की, ये बात ध्यान रखना है। साउंड यहाँ पर रिपीटेशन होना चाहिए कहां पर? एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। देखिए, इसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा 5 मेल्स मेंडरिंग विद एमएजी मोशन। अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। पहले ऑप्शन में आ जाएगा एलिट्रेशन, सेकंड में एसोनेंस, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, राइम, इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। वहां हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट है। तो क्या करना है? द रिपीटेशन यूजुअली ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। तो इस शब्दों के शुरू में एक ही व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति हो। तो देखिए, 5 मील्स, 5 एफ, 5 में फ, मील्स में मैं, मेंटरिंग में मैं, विद में व, ए में ए, और मेजी में मैं, और मोशन में मैं। तो यहां पर देखिए, ये जो शब्द है इनके शुरू में मैं, इनका यहां पर क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की वजह से समझते हैं हम। फुल, फेदर, 5, थाई, फादर, लाई। आप समझ रहे होंगे, फुल, फादर, 5, द, फादर, लाई। तो यहां पर फ की जो ध्वनि है उसकी यहां पर क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। शब्दों के बीच में और लास्ट में नहीं देखना है, शब्दों के प्रारंभ में देखना है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, प्रारंभ में। नेक्स्ट देखिए, रुइन, सीज, द रूथलेस किंग। तो यहां पर देखिए, रुइन, रूथलेस। आर जो शब्द है, रे की जो पुनरावृत्ति है ध्वनि की वह हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए एलिट्रेशन होगा। यहाँ देखिए, बेटी बॉट बटर, बट द बटर वाज बिटर। यहाँ पर ब की कॉन्सोनेंट जो है उसका क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? एलिट्रेशन यहाँ पर होगा। क्लियर है इतनी बात? यहां पर क्या ध्यान रखना है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा शब्द के प्रारंभ में, वहां पर एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस को हिंदी में हम बोलते हैं स्वर साम्य अलंकार। स्वर साम्य अलंकार। अब हिंदी इतनी भी क्लियर नहीं करनी है अपन को कि अपने समझ ही नहीं आ पाए कि इंग्लिश इसकी वास्तविकता में क्या है। तो इन शब्दों को हमें कोशिश यही करनी है कि इंग्लिश में भी बोलना है, इनकी जो मीनिंग है मतलब समझ में आना चाहिए हमें। देखिए, एसोनेंस में क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द
सेम वोवल साउंड। यहाँ पर किसका रिपीटेशन हो रहा है? वोवल साउंड का। और कहाँ पर हो रहा है? इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, यानी कि पास के जो शब्द है वहां पर किसकी होनी चाहिए? वोवल साउंड की रिपीटेशन होना चाहिए। किसी पंक्ति में आसपास के शब्दों में, किसी पंक्ति में आसपास के शब्दों में नियर बाई वर्ड्स यदि एक ही स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति हो तो वह स्वर साम्य अलंकार कहलाता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम। यहाँ पर ट्राई टू सेव माई लाइफ। ट्राई में देखिए कौन सा स्वर निकल रहा है यहाँ पर? वोवल आई। ट्राई आई। टू में उ, सेव ए, माई में आई और लाइफ में आई। देखिए यहां पर ट्राई टू सेव माई लाइफ, आई, यहां पर भी आई और यहां पर भी आई। तो यहां पर कौन से स्वर की रिपीटेशन हो रही है? आई। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? एसोनेंस। नेक्स्ट देखिए, when on my couch I lie। तो यहां पर आई, ये आई और यहां पर भी कौन से का हो रहा है? आई का। तो यहां पर भी सेम वोवल साउंड का यहां पर क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बहुत से साथियों का एक सवाल और आता है कि बहुत बार क्या होता है कि एक एग्जाम्पल आता है पेपर में, 4 ऑप्शन आते हैं, एलिट्रेशन भी आ गया, एसोनेंस भी आ गया, सिमिली भी आ गया, राइम भी आ गया। अब उस लाइन में क्या हो जाता है कि वहां पर उसका जो जवाब होता है हमारे अकॉर्डिंग एलिट्रेशन भी हो सकता है, एसोनेंस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि किसी किसी लाइन में जो हमारे यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड है वो भी हो सकता है, साथ ही साथ सेम वोवल साउंड भी हो सकता है। इस बात को आप मानते हैं। तो देखिए मतभेद हर किसी में होते हैं। यहां पर समझते हैं, द फेयर ब्रिज ब्लू द वाइट फॉर्म फ्लू। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फेयर, फॉर्म, फ्लू, शब्द के प्रारंभ में बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फेयर, फॉर्म, फ्लू। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन। कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन। आगे ध्यान दीजिए, ब्रिज ब्लू, यू और फ्लू, उ। तो यहां पर क्या है? सेम वोवल साउंड है। क्या है? सेम वोवल साउंड है। तो यदि सेम वोवल साउंड है तो कौन सा होगा? एसोनेंस होगा। अब इस परिस्थिति में हमें परीक्षा में किस पर टिक लगाना चाहिए? बात यह आती है। तो देखिए ऐसी कोई समस्या नहीं है यदि आपके ऑप्शन में एलिट्रेशन भी है और एसोनेंस भी है। यदि पेपर में दोनों ही ऑप्शन है और आपको ये लगता है कि किस पर टिक लगाना है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो आपको उस पर देनी है कि ज्यादा शब्द किस में रिपीट हो रहे हैं। ज्यादा शब्द किसके रिपीट हो रहे हैं, कि एलिट्रेशन के हो रहे हैं या एसोनेंस के हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन के ज्यादा हो रहे हैं तो आपको एलिट्रेशन पर ही टिक करके आना है। अब बहुत से साथी कहेंगे कि सर यदि हमने एसोनेंस पर टिक कर दिया तो कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर इनके क्या मिलते हैं? बोनस मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई? इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें क्या मिलेंगे? बोनस मिलेंगे, या एलिट्रेशन और एसोनेंस दोनों को ही सही आंसर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। देखिए स की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे स की ध्वनि आ रही है तो एलिट्रेशन होना स्वाभाविक है। आगे बढ़ते हैं। स्लो टाइम, वी वर द फर्स्ट दैट एवर बस्ट, फॉर अ और यहां भी क्या है? अ, फर्स्ट बस्ट, फर्स्ट बस्ट। तो सेम वोवल साउंड हो गया यहां भी। साथ ही साथ यहां देखिए चाइल्ड आई और टाई, टाइम में आई, तो यहां भी क्या है? सेम वोवल साउंड है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा?
एसोनेंस। कौन सा होगा भाई? एसोनेंस। तो ये तो हमारे दो थे, एलिट्रेशन और एसोनेंस। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है वर्ड्स के प्रारंभ में, और एसोनेंस में वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। नेक्स्ट है सिमिली। देखिए, ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स इज एक्सप्रेस विद द यूज ऑफ एज और लाइक। सिमिली को हिंदी में बोलते हैं हम श्लेष अलंकार। आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा श्लेष अलंकार। क्या होता है श्लेष अलंकार? दो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली असमान वस्तु, दो स्पष्ट असमान चीजों के बीच तुलना को व्यक्त करने के लिए यदि एज और लाइक का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम सिमिली यानी कि श्लेष अलंकार कहते हैं। सबसे सिंपल अलंकार है हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें केवल दो ही शब्द देखने हैं कि क्या उन दोनों शब्दों में से कोई और यहाँ पर है क्या। तो देखिए शब्द कौन कौन से है, ध्यान रखना है, एज और लाइक, इन दोनों में से कोई एक शब्द होना चाहिए। राम इज ब्रेव लाइक ए लॉयन। कुछ भी नहीं करना, यदि एज और लाइक आ जाता है तो सीधा सीधा वो कौन सा होगा? सिमिली। नेक्स्ट है योर फेस इज एज ए बुक। एज आ गया है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। मनी इज लाइक, लाइक आती है कौन सा हो जाएगा? सिमिली। मक नॉट गुड एक्सेप्ट इट बी स्प्रेड। हाँ, यहाँ पर एलिट्रेशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि मैं और मैं, तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, लेकिन यहाँ पर हम किसे मानेंगे? लाइक यानी कि सिमिली। कितना ही बड़े से बड़े एग्जाम्पल हो, यदि शब्द एज और लाइक कहीं भी दिख जाता है तो हमें उसे सिमिली ही मानना है, चाहे उसमें एलिट्रेशन, एसोनेंस, पर्सनिफिकेशन कुछ भी क्यों ना हो। नेक्स्ट देखिए, दो फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लिव्स डेड आर ड्राइवन लाइक। लाइक दिखते ही हमें यहाँ कौन सा ऑप्शन पर आ जाना है? सिमिली पर आ जाना है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा भाई? श्लेष अलंकार होगा।